सर्दियों में बकरियों में होने वाली बीमारियों का इलाज आप 3 इंजेक्शन से अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। यानी कौन से ऐसे 3 इंजेक्शन होते हैं जो कि अब सर्दियां जो चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादातर जो दिक्कतें बकरियों में देखने को मिलती हैं, तो आप उन 3 इंजेक्शन का उपयोग करके बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। उन इंजेक्शन की कितनी डोज होती है, प्रेग्नेंट बकरियों को लगाना सही है या नहीं, और कितने दिन आपको वो इंजेक्शन यदि इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं तो आपको लगवाना चाहिए। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो के अंदर आपको उन इंजेक्शनों के बारे में, भेड़ बकरियों में होने वाली सर्दियों में जो बीमारियां होती हैं उनमें आप उन इंजेक्शन का उपयोग करके अपनी बकरियों को कंट्रोल कर सकते हैं। या कहने का मतलब है कि उस जो बीमारियां हैं कई बार बकरियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, तो उन्हें आप अपनी बकरियों को बचा भी सकते हैं। कौन से इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर भेड़ बकरियों के बारे में सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी ज़्यादा नुकसान जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको ना उठाना पड़े। वैसे मैं ये मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ तो आपको स्किप करके नहीं देखना है, पूरा देखना है। पूरा देखेंगे तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। तो ज़्यादातर जो बकरियों में सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें बकरियों में देखने को मिलती हैं वह देखने को मिलती है कि बकरियों में जिस तरह से सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आपको कौन सी टेबलेट का उपयोग करना चाहिए वह भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि आपकी बकरियों में जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, खांसी है, वह सर्दियां आते ही चाहे आपके बकरी के बच्चे हों, चाहे बड़ी बकरियां हों, चाहे बड़े बकरे हों, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो आपको सावधानी क्या रखनी है? सबसे पहले तो सावधानी ये रखनी है कि आपको इस तरह की दिक्कतों से यदि आपको बचाना है भेड़ बकरियों को, तो आपको एक तो बकरियों को ताज़ा पानी पिलाना है। जो पड़ा हुआ बासी ठंडा पानी है वह बकरियों को न पिलाएं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपकी बकरियों के लिए वह पानी करता है। साथ में आप अपनी बकरियों की समय समय पर डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी बकरियों को 2 से 3 महीने में देते रहें, जिसकी वजह से बकरियों में इस तरह की दिक्कतें कम देखने को मिले। और जो आप अपनी बकरियों को जो सर्दियों में रखते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखें कि यदि आपकी बकरियां जिस तरह से निमोनिया की शिकायत हो गई है या कोई बुखार खांसी हो गई है तो आप उन बकरियों को अन्य बकरियों से अलग कर दें, क्योंकि ये कई बार वायरल इन्फेक्टेड होता है जिसकी वजह से एक से दूसरी बकरी में फैल जाता है। तो आपको सावधानी के तौर पर उन बकरियों को आप अलग कर दें। जितनी जो बकरियाँ, अन्य बकरियों को आप सेफ रखें ताकि बकरियां अन्य बीमारियों से ग्रसित न हो। सर्दी जुकाम बुखार बताई थी, कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है बकरियों में तो बकरियां में दिक्कत हो जाती है जिससे, और साथ में बकरियों को जिस प्रकार से नाक से पानी आता रहता है, नाक से डिस्चार्ज आता रहता है, कई बार बकरियों के नाक और मुंह के ऊपर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं, और साथ में जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनमें कई बार अबॉर्शन की भी शिकायत इस तरह की डिजीज से देखने को मिल सकती है। तो उन सभी तरह की समस्याओं से बचाने के लिए आपको जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ, यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो गई है, क्या हो जाता है सर्दी जुकाम बुखार खांसी, या यदि आपकी बकरियों में किसी तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ या थन से संबंधित या थनैला रोग या निमोनिया हो गया है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, सांस के साथ घर की आवाज़ आ रही है, तो भी आप अपनी बकरियों में वह इंजेक्शन लगा करके बकरियों को ठीक कर सकते हैं। तो उन इंजेक्शन के लिए सबसे पहले आपको इंजेक्शन प्रयोग करना है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऐसा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करे। जिस तरह से इंजेक्शन आता है एमोक्सिरम फोर्ट, जो क्या है विरबेक आता है, जिसके अंदर साल्ट है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। 300 mg का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन आपकी जो अडल्ट भेड़ बकरियां हैं उनमें आपको एक साथ ये इंजेक्शन बकरियों को लगवा देना है। 300 mg की डोज बकरियों में लगा देनी है। यदि भेड़ बकरी के बच्चे हैं
तो आप उस 300 mg के इंजेक्शन की आपको हाफ डोज कर लेनी है। 150 mg आप उस इंजेक्शन को लगा लेना है। 300 mg इंजेक्शन के साथ 5 से 6 ml इसके अंदर डिस्टिल वाटर आता है, उसके साथ आपको घोलना है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन आता है। एक में पाउडर आता है और एक में साथ में डिस्टिल वाटर आता है। इन दोनों को घोल करके आप उन बकरियों को लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन इसलिए बताया गया है कि ये इंजेक्शन चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो या किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपकी बकरियों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है। हालांकि 50 रुपये का इंजेक्शन पड़ता है लेकिन एक डोज, लेकिन बकरियों के लिए बहुत ही अच्छी है और सेफ ही रहता है। नुकसान बकरियों में करता नहीं है। बकरियों को जल्दी इस तरह की बीमारियां हैं उनमें उबारने में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आप अपने वेटरनरियन से इस तरह का इंजेक्शन बकरियों में ज़रूर लगवा लेना चाहिए। अब इनके साथ आपको क्या करना है, क्योंकि इस तरह की डिजीज़ के अंदर आपको इंजेक्शन उपयोग करना है एविल इंजेक्शन। जिस तरह से एविल आता है, ये एविल इंजेक्शन आप अपनी जो बड़ी भेड़ बकरी हैं उनमें 3 ml आप इंट्रामस्कुलर इस एविल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, या CPM इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेस्ट है। यदि भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उनमें आप 1 ml ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाना है। इस बात का ध्यान में रखना है, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, तो भी आप ये इंजेक्शन अपनी बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं। इसी के साथ क्या होता है कि एक तीसरा इंजेक्शन जो आपको प्रयोग करना है वह इंजेक्शन, जैसे यदि आपकी बकरियों में एनाल्जेसिक भी होना चाहिए, एंटीपायरेटिक भी होना चाहिए, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होना चाहिए, यानी दर्द सूजन बुखार का इंजेक्शन, वह इंजेक्शन यदि आप प्रयोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट बकरियों में देखने को मिलता है। तो उस इंजेक्शन में आप जिस प्रकार से ये मिलोनेक्स प्लस आता है इंटास का, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, ये मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट का जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंजेक्शन। यदि जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं तो उनमें आप 5 ml, बड़ी का मतलब है कि जो 50, 60, 70 kg की जो भेड़ बकरी है उनमें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन बकरियों में लगा सकते हैं। कम वजन है 30 kg तक है तो 3 ml आप इस इंजेक्शन का इंट्रामस्कुलर, या जो भेड़ बकरी के बच्चे हैं उनमें आप 1 से 2 ml ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है। तो ये जो मैंने तीनों इंजेक्शन बताए हैं, एक तो एंटीबायोटिक, एक एविल इंजेक्शन, एक मिलोनेक्स प्लस, ये तीनों तरह के इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगातार 2 दिन 3 दिन, यदि इस तरह की दिक्कत है तो लगातार 3 दिन भी आप इन इंजेक्शन का उपयोग करके बकरियों को ठीक करवा सकते हैं। कई बार एक डोज से ठीक हो जाते हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं तो 3 दिन आप अपने वेटरनरी से ये इंजेक्शन लगवाएं। और सर्दियों में ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, इन 3 इंजेक्शन से बकरियों को आप आसानी से ठीक करवा सकते हैं। इसी तरह से आपको अदर इंजेक्शन के बारे में, अदर कोई डिजीज़ है, इसी तरह से टेबलेट है, उनके बारे में भी आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। किसी तरह की मौसमी बीमारी हो जाती है तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।